हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? डेसिमल। क्या होगा? डेसिमल। डेसिमल में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, डेसिमल के कैसे फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, डेसिमल के फ्रैक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल से कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म से कैसे वर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलो, मेन पहला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डेसिमल टू सॉरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या रहेगा? फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या रहेगा? फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या रहेगा? फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है ना। चलो देख लो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी देख लो। भिन्न, दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव, दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न, ठीक है ना। चलो, आई होप इतना तो समझ में आ गया। पहले क्या पढ़ेंगे हम? फ्रैक्शन टू डेसिमल, दशमलव भिन्न। क्या पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देख लो ध्यान से। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल्स में देख लो, एग्जांपल में कोई क्वेश्चन दे दिया तो कैसे दे दिया? मान लो कि 7/10 दे दिया। क्या दे दिया? 7/10 दे दिया। तो इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो फर्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रिक है, जो फर्स्ट ट्रिक है, क्या करेंगे? पहले तो 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे 7 में। लो, ठीक है। क्या 7 से 10 डिवाइड हो जाए, सॉरी 10 से 7 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, 10 एक बड़ा नंबर है और 7 एक छोटा नंबर है। क्या है? 10 से 7 क्या है? छोटा है। तो इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे 0 क्या लगाना पड़ेगा? 0 फिर दशमलव, 0 और ये दशमलव, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा? इस यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो, आप ध्यान से देख लो। अब ये क्या होगा? 70 हो गया। अब 10 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 10 से 70 कट जाएगा, तो 10 सत्ते 70। लो, कट गया। माइनस कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, कट गया ना। कितना आया? 0.7। आंसर कितना है इसका? 0.7। यही क्या हुआ आंसर? ये किससे क्या था? फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब दशमलव से भिन्न में। भिन्न में से दशमलव में बदल गया ना। भिन्न है, भिन्न का क्वेश्चन हुआ, दशमलव में बदल गया, ठीक है। एक और तरीका इसका जान लो, दूसरा सेकंड ट्रिक। ये क्या है? सेकंड ट्रिक देख लो। सेकंड ट्रिक क्या दिया है? 7/10 दिया है। क्या दिया? 7/10 दिया है। तो इस 7/10 को हम एक तरीका और लिख सकते हैं। कितने अंक है? एक अंक है, तो क्या लिखोगे? 7 लिख दो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा दो। उससे पहले क्या लगाओगे? तो 0 लगा दो। क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। एक अंक है, एक अंक तो उसी तरह लिखो, 7 को उसी तरह लिखो, और बस 7 के बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, फिर 0 बढ़ा दो। यही क्या हुआ? तो सेकंड ट्रिक हो गया। चलो, कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्या दे दिया? 24 क्या दे दिया? 10। 24 क्या दे दिया? 10। इसको कैसे करना? दशमलव भिन्न में बदलो। बोल दिया कि इसको दशमलव भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे? तो देख लो, 10 से डिवाइड करोगे। पहला ट्रिक क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, पहला ट्रिक लगाओगे ये वाला। तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड करो, किसमें करोगे? 24 में। 10 से डिवाइड करोगे 24 में। ये क्या? ये 10 से डिवाइड 24 हो जाएगा। 10 से भाग चला जाएगा 24 में? हाँ चला जाएगा। तो कैसे? 10×2 = 20 चला गया। देखो, 4 से 0 माइनस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 4 से 0 माइनस हो गया तो 4 ही आ जाएगा। 2 से 2 माइनस हो गया तो कट जाएगा। अब क्या? 10 से 4 जाएगा, कटेगा? नहीं कटेगा। क्या है? 10 से 4 छोटा है ना, तो इधर क्या लगेगा? दशमलव। क्या लगेगा? दशमलव। वही है, इधर क्या बढ़ जाएगा? 0। क्या बढ़ जाएगा? 0। अब चला जाएगा, 10 से 40 डिवाइड हो जाएगा, तो 10 चौक 40 कट गया। देखो, 0
0 से 0 कट गया, 4 से 4 आंसर आओ। कितना आया? 2.4। कितना आया? 2.4। यही क्या हुआ आंसर, ठीक है ना। चलो इतना ही अच्छी समझ में आ गई। अब देख लो इसका सेकंड ट्रिक देख लो, हमने बोला था सेकंड ट्रिक के लिए, इसका सेकंड ट्रिक देख लो कैसे होगा। 24/10 है, ठीक है ना। सेकंड ट्रिक कैसे होगा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था उसी तरह पहले 24 लिखो, 24 लिख दिया, ठीक है। कितने जीरो लगाए? एक जीरो लगाए तो एक अंक के बाद क्या लगा दोगे? दशमलव। एक अंक के बाद क्या लगा दिए? दशमलव। यही क्या हुआ आंसर। सेकंड ट्रिक भी कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? सेकंड ट्रिक कितना आसान है ना। चलो अब देख लो एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो दे दिया जाए 7 बटे क्या दे दिए 100 दे दे, क्या दे दे 100 दे दे। इसको बोले कि दशमलव में बदल के दिखाओ, क्या बोले दशमलव में बदल के दिखाओ। तो कैसे करोगे? हमने बोला 7 लिख लो, लिख लिए। कितने अंक है? नीचे कितने जीरो लगा? 2 जीरो। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 1 जीरो और लगा दो, तो कितना अंक हो गए? 1 2, 2 अंक हो गए। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, फिर एक जीरो दशमलव के बाद फिर 1 जीरो बढ़ा दो। यही क्या हुआ आंसर। चलो ये चीज समझ में आई? नहीं आई। चलो ठीक है, हम फर्स्ट ट्रिक बताते हैं। फर्स्ट वाला ट्रिक देख लो। ये तो सेकंड ट्रिक मैंने बता दी। क्या बता दी? सेकंड ट्रिक बता दी, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रिक देख लो। 100 से क्या करेंगे? 7 में डिवाइड करेंगे। क्या ये डिवाइड होगा 100 से? 7 नहीं होगा, क्योंकि 100 से 7 बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे? 0 दशमलव बढ़ा लगाएंगे। 0 दशमलव लगाए, इधर क्या बढ़ेगा? 0 0 बढ़ गया। अभी क्या हुआ? 70 है, अभी भी 100 से छोटा ही है, तो इधर 1 जीरो और बढ़ा दिए, तो 1 जीरो इधर और बढ़ेगा। कितना हो गया? अब 100 से 700 ज्यादा हो गया ना, अब चला जाएगा। 100 सत्ते कितना हो गया? 700। 100 सत्ते 700 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना आया? 0 दशमलव कितना? 0.07 आया। देखो आंसर मिल रहा है 0.07 आया ना, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो दे दिया जाए 243/100, क्या दे दे? 243/100 दे दे। तो अब इसको दशमलव में कैसे बदलोगे? हमने क्या बोला अभी? 243 लिखा, उसी तरह 243 लिख लो। लिख लिए। चलो कितने जीरो लगाए? 1 2, 2 जीरो लगाए, इधर से 2 अंक गिन लो, 1 और 2। इसके बाद क्या लगा दोगे? दशमलव। यही क्या हुआ आंसर। ये क्या तरीका हमने बताई? सेकंड तरीका, सेकंड वाला ट्रिक, ठीक है। यह समझ में आ गई। इसका फर्स्ट ट्रिक देख लो। फर्स्ट ट्रिक देख लो, इधर कैसे करोगे? 100 से डिवाइड करो 243 में, ठीक है ना, कर लो। चलो देख लो, 100 2 जा 200, ठीक है ना, कट गया। देख लो 3 आएगा, 4 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब क्या 100 से 43 कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगा दी, इधर क्या बढ़ गया? जीरो। क्या बढ़ गया? जीरो। अब क्या 100 से 400 चला जाएगा, 100 चौको 400, ठीक है, कट गया। 3 आया, 0 आया। 100 से 30 नहीं, दशमलव लगाए, 0 बढ़ ही जाएगा ऑटोमेटिक। 100 के 300, ये कट गया, कट गया। चलो देख लो ध्यान से, मिल रहा है 243, यही है आंसर। देखो ध्यान से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। चलो आई होप ये चीज समझ में आ गई, आ गई ना। चलो और देख लो इसी तरह का क्वेश्चंस, ठीक है। और देख लो तो अब कैसे क्वेश्चंस, मान लो दे दिया, अभी तक दे दिया था क्या, मान लो 8 दे दिया, अब क्या 1000 से भाग देगा, किससे? अभी तक हमने देखा था 110 से भाग दिया था, फिर 100 से, फिर 1000 से देगा, तो कैसे करोगे? हमने क्या बोला? 1000 से भाग देगा, 8 लिख लो, ठीक है। 3 अंक है, 3 जीरो, 2 जीरो और बढ़ा लो, 3 नंबर हो गए, हो गए।
दशमलव लगा दो, 3 अंक है कि नहीं, 3 जीरो लगा, 1 2 3, 3 जीरो लगा, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दिए, ये लो जीरो बढ़ा दिए, ये क्या हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर ना आओ तो देख लो, 100 से क्या करोगे, भाग करोगे, भाग कर दिए, किस में करोगे, 8 में करोगे, लो कर दे, कर दो। ठीक है ना, क्या जाएगा 1000 से, 1000 है, 1000 से 8 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो जीरो दशमलव लगा दिए तो जीरो बढ़ा, एक जीरो बढ़ा दिया हो तो एक जीरो और बढ़ा, फिर एक जीरो और बढ़ा दिए तो एक जीरो और बढ़ा, अब चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। 1000, 1000 अट्ठे 8000 हो गया, माइनस कर दो, कट गया, कट गया ना, कितना आंसर 0.008, 0.008, 0.008 आ गया ना आंसर, मिल रहा है। चलो देख लो इसी तरह का, मान लो कि 436 दे दिया, बटे क्या दे दिया 1000, क्या दे दिया 1000, तो कैसे करोगे इसको, अब देख लो ध्यान से, हमने क्या बोला 436 लिख ली, उसी तरह कितने 1 2 3 जीरो लगाए, नीचे कितने जीरो लगाए, 1 2 3, 3 जीरो लगाए, 3 अंक इधर भी लो, 1 2 3, 3 के बाद क्या लगाओ दशमलव, फिर क्या बढ़ा दो, एक जीरो, ये क्या हुआ आंसर, कितना आसान था। आई होप ये चीज समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या देखा, फ्रैक्शन टू डेसिमल, क्या देखा, फ्रैक्शन टू डेसिमल मतलब दशमलव में भिन्न, ठीक है ना। अब देखोगे नेक्स्ट टॉपिक देख लो, ये चीज समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लो, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अभी तक हमने क्या देखा था, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब डेसिमल टू फ्रैक्शन देख लो, क्या देखोगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन, अब क्या देखोगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। चलो इसे भी बोलते हैं क्या, दशमलव टू भिन्न, क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न, सॉरी उसको बोले थे क्या, भिन्न टू दशमलव, इसे क्या बोलेंगे, दशमलव टू भिन्न में, ठीक है। चलो देख लो, चलो देख लो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल में चलो, क्वेश्चन दे दिया, पहला दे दिया, क्या दे दिया 0.8 दे दिया, इसको बोलेगा कि फ्रैक्शन में बदलो, किसमें, इस फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे इसको, चलो देख लो, हमने कैसे आप बताते हैं, चलो बहुत आसान तरीका बताते हैं कैसे बदलते हैं। दशमलव हटाओ, एक बटे लगा दिए, दशमलव हटाओ, एक नीचे लिख दो, जैसे दशमलव हटेगा नीचे एक आ जाएगा, उसके बाद कितने अंक है, एक अंक है, एक जीरो बढ़ा दो, यही कि क्या हो गया 0 कितना आ गया 8/10, यही क्या हुआ आंसर, कितना आसान था कि नहीं था। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो इसी तरह का, मान लो कि 0.7 दे दिया, अब इसको तुम फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ, फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ, तो देख लो दशमलव हटेगा, दशमलव हटा दो, बटे क्या आएगा, एक आ जाएगा, दशमलव हटा दिए, बटे एक आ गया, कितने अंक है, एक जीरो लगा दो, यही क्या हुआ 7/10, यही हो गया आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो आप क्या देख लो, अब देख लो कि अगर क्वेश्चन दे दिया 0.02 दे दिया, क्या दे दिया 0.02 दे दिया, तब इसको कैसे करोगे, चलो इसको भी देख लो, हमने अभी बताया कि दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, बटे एक लग जाएगा, एक लग गया, कितने अंक है, 1 2, 2 जीरो बढ़ा दो, अब क्या इसका आंसर निकला 2/100, क्यों, अब बोलोगे जीरो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अब 2 के आगे जो भी जीरो है उसका कोई मान्य नहीं होता, ठीक है ना, इसका मान्य है क्या, क्या इन जीरो को मान्य है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2/100, ठीक है ना, यही क्या हुआ आंसर,
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो एक और क्वेश्चन देख लो इसी तरह का। क्या दे दिया, मान लो दे दिया 0.43 बटे 100 दे दिया, जीरो क्या दे दिया 0.43, इसको क्या बोला, फ्रैक्शन में बदल दो। क्या बोलना, फ्रैक्शन में बदलना है। हमने क्या बोला अभी, दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 1 बटे 1 लग गया। कितने अंक है वो, 1 2, 2 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए। चलो लिख लो, क्या है 43 और ये 0 था तो ये 100। ये 0 से कोई मतलब होता नहीं, इससे पहले कोई भी कितना भी 0 लगा दो, कितना भी 0 लगा दो, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या लिखा जाएगा, 43 बटे 100। आई होप ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। चलो अब देख लो और क्वेश्चन से देख लो जिसमें क्या हो, ऐसे कि एग्जांपल दिया हूं, देखो जैसे कि 0.006 दिया हो। अब इसको बोल दे कि फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ। क्या बोले, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदल के दिखाओ। किसमें, भिन्न में बदल के दिखाओ। तो कैसे बदलोगे, ध्यान से देख लो। अभी हमने बताया ना, दशमलव हटा दो, बटे 1 लग गया। क्या लग गया, बटे 1 लग गया। 1 लग गया, कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दो। ये लो बढ़ा दिए। कैसे लिखोगे इसको, 0.006 बटे 100, 1000 सॉरी 1000। ठीक है, हमने बोला कि चेन के आगे वाली जो जितने भी जीरो लिखेंगे उसका कोई मान्य नहीं होता। जब नहीं होता तो क्या होता है, 6 बटे 1000। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। चलो आई होप ये चीजें समझ में आई। ना आई हो तो और एक क्वेश्चन से देख लो। मान लो दे दिया, क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया 0.243 क्या दे दिया, 0.243 दे दिया। तब इसको कैसे करोगे, हमने बोला दशमलव हटाओ। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, बटे क्या लगेगा, 1 लगेगा, लगा दिए। कितने अंक है, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक, 3 अंक है ना, 3 अंक। लो 3 जीरो बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। चलो लिखो, क्या लिखा इधर, 0 2 4 3 बटे 1000। हमने बोला इसके अंक के बाद जो भी जीरो लगेगा उसका कोई मान्य नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया इसका, 243 अपन 1000, 243 बटे 1000। यही क्या हुआ आंसर। चलो आई होप ये चीजें समझ में आ गई। अभी हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन टू दशमलव मतलब भिन्न से दशमलव बदलने के लिए पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है, दशमलव टू भिन्न में बदलने के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, चलो ये चीजें समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दशमलव का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा है, क्या है थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा कि डेसिमल टू प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलो इसको भी देख लो। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव को स्थानीय मान में बदलो, स्थानीय मान। दशमलव को स्थानीय मान में बदलो, दशमलव को स्थानीय मान में बदलो। मतलब बोल दिया कि दशमलव को स्थानीय मान में बदलो, ये कह दिया।
अभी तक क्या बोल रहा था कि डेसिमल टू प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, दशमलव को स्थानीय मान में बदलो। तो देखो बदलेंगे कैसे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से देख लो कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलो दे दिया 463.261, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो बहुत आसान तरीका है। क्या है? बहुत आसान तरीका है, ये देख लो। इसका दशम कैसे स्थानीय मान निकालेंगे, ये चीज किए, ठीक है। एक लिखेंगे, हमने क्या बोला था कि अभी जो पढ़ाया था हमने, डॉट लगा, डॉट लगाने के बाद नीचे कितने के हो जाए गुणा, 1000 से ना, कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है ना, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो ये लो 1/1000 से गुणा करा दिए, क्या करा दिए, गुणा करा दिए। तो बटे में क्या 1 है, तो 1/1000 से गुणा करा दें, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1000, क्या हो जाएगा, 1/1000। ये चीज निकल आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलो देख लो, इसी तरह इसको भी करेंगे। 6 है, 6 है, अंक दशमलव बाद 6 वाला कौन स्थान पर है, दो दूसरे स्थान पर है, तो किससे गुणा कराएंगे, 2 अंक, मतलब 100 से, कितने से, 100 से, 1/100 से गुणा, किससे कराएंगे, 1/100 से गुणा, ठीक है ना। क्या ये बटे में आएगा, दशमलव हटाएंगे तो बटे में आएगा ना। देख लो ध्यान से कि दशमलव 2.61 है, दशमलव हटाएंगे तभी ना 1000 आएगा, है ना। तो अभी तक क्या था, यहां तक चल रहे थे तो 1000 ले लेंगे, अभी यहाँ पे चलेंगे तो 100 लेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो 10 लेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब हम क्या चल रहे हैं, 6 पर चल रहे थे, तो कितना लिए, 100 लिए, तो 6 गुणे 1/100 कर दिए, तो कितना आ गया, इस 6 का इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, 6/100, ये होगा, ये चीज समझ में आई। चलो देख लो, अब 2 का निकालो, क्या निकाला, 2 का, 2 गुणे, अब कितने से करेंगे, दशमलव बाद 1 अंक, क्या, दशमलव बाद 1 अंक, तो बटे मतलब 1, बटे मतलब 10, मतलब 10 से, कितने से, 10 से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा करा दो, 2 से 1 में गुणा कराओगे 2 ही आएगा, लो बटे क्या है, 10 है, अरे बटे 1 मानोगे तो 1 का 10 में गुणा कराओगे तो कितना है, 10 ही आएगा। इसी तरह इसका मान लोगे बटे 1, तो 1 का 100 में गुणा कराओगे तो 100 ही आएगा ना। इसी तरह इसका भी बटे 1 मानोगे, इसका ऊपर इसका नीचे, तो वही आने वाला है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। चलो अब देख लो, अब दशमलव बाद दशमलव का काम खत्म, दशमलव का काम खत्म। अब दशमलव के जब नहीं रहता था तो कैसे करते थे, तो 3 गुणे 1, क्या करना है, 3 गुणे 1, दशमलव के बाद मान लो भूल जाओ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 3 को पहला माना जाता है, तो 3 करना 3, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह देख लो 6 गुणे 10 कितना आ गया, 60, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसी तरह 4 का गुणा, 4 का गुणा किससे करेंगे, 1 2 100 से, तो कितना हो जाएगा, 100 से, ठीक है, तो कितना हो गया, 400, कितना, 400, ये चीज समझ में आ गई। चलो आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। चलो ये चीज उतार लिए थे कि नहीं, ठीक है ना, राइट, नोट डाउन कर लो अपने बुक में, ठीक है ना। चलिए अब रेजर कर लेते हैं, मिटा देते हैं। चलो देख लो, अभी दूसरा एग्जांपल से देख लो, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल से देख लो, क्या दे दिया, मान लो कि 4 6 9, क्या दे दिया, 7 8 4 दे दिया, क्या दे दिया, 7 4 दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे प्लेस वैल्यू में बदलने के लिए, अभी हमने बताया था कि इतना ध्यान से देखो, ये चीज ध्यान से देखो, दशमलव लगाए, ठीक, 7 8 4 है, ठीक है, दशमलव हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितने अंक है दशमलव बाद, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। अब देख लो वही चीज करेंगे हम, अब इसका निकालेंगे तो 4 गुणे क्या करेंगे, दशमलव बाद कितने अंक, 1 2 3,
मतलब 1/10 क्या करेंगे, 4 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4/1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर 1000 से गुणा करेंगे, किससे 1000 से, किससे 1000 से, 1000 से गुणा, क्योंकि ये क्या है तीसरे स्थान पर है, किसके तीसरे स्थान पर, मतलब 3 जीरो पे है, ठीक है ना। तो 1/1000 से गुणा कराएंगे, ठीक है। चलो इसका क्या मान लेंगे, /1 मान लिए, इसका इसमें गुणा करा दो, इसका इसमें करा दो, कितना आएगा 4/1, 4 का 1 में गुणा करो, 4 1 9 4, 1 का 100 में 1000 में गुणा करोगे तो 1000 आने वाला है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, ये देखो 4/1000 आ गई। चलो अब दूसरा देख लो, क्या है 8 दिया, 8 का गुणा कराओ, किसमें कराओगे, हमने बोला कितने अंक है, दूसरे अंक है, मतलब 2 जीरो लेंगे, तो मतलब क्या 1/100 से गुणा कराएंगे, कितने 1/100 से। अब लो बटे क्या मान लोगे, 1 मान लिए, इसका इसमें गुणा कराओ दो, इसका इसमें करा दो, 1 8 8, और 1 का 100 से गुणा करोगे तो 100, ये आ गई। चलो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लो, इसको देख लो, ठीक है। क्या है 7 है, 7 का गुणा, 7 का गुणा कितना, 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, 1 अंक है कि नहीं, 1 जीरो लगेगा, तो क्या करोगे 1/10 से, 1/10 से गुणा करोगे, तो क्या हमको मान लो /1 मान लिए, 7 का 1 में गुणा करा दो, 1 का 10 में गुणा करा दो, करा दिए, 7 1 9 7, और 1 10 से 10, ये क्या हुआ, ठीक है, आंसर आया, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। चलो अब क्या दशमलव के बाद वाला हम निकालना तो आराम से जानते थे, पहले जैसे स्थानीय मान निकालते थे, जैसे हम पहले स्थानीय मान निकालते थे वैसे फिर निकालना है। तो चलो देख लो, ये क्या एक ही, इससे क्या पढ़ा जाएगा, वंश मतलब एक, क्या पढ़ा जाएगा, इसे वंश पढ़ा जाएगा, इसे टेंस पढ़ा जाएगा, इसे 100 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह निकालो, वंश मतलब 1 से गुणा 9, 9 1 9, यही आ गया। इसी तरह इसको देख लो, 6 टेंस मतलब 10 से गुणा, ठीक है, इकाई है तो 1 से गुणा, दाई है तो 10 से गुणा, 6 है तो 6 गुणे थे 10, तो कितना 60 आ गया। इसी तरह 4 का निकालो, 4 का निकालोगे, कैसे निकालोगे, चलो देख लो, 4 का है कितना, इकाई का है सैकड़ा, सैकड़ा से मतलब 1000 से, सॉरी सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, 1 से 10 100 मतलब 100 से गुणा, तो 4 गुणते 100 कर दिए, लो कितना आ गया 400। आई होप ये चीजें समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई होगी, नहीं आई है तो एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लो, चलो एक और देख लो, क्या देखना है, मान लो कि 4 6 0 2 9 5 दे दिया, क्या दे दिया 5 दे दिया, तब इसको कैसे करोगे, हमने वही चीज बताई थी ना, वही फार्मूला अपनाएंगे जैसे अभी बताए थे। क्या बताए थे कि दशमलव लगाए, कितने अंक, 3 अंक, तीनों को लिख लो 9 5, हमने क्या बोला था अभी, दशमलव हटाओगे नीचे क्या लगेगा, /1 लगेगा, हाँ लगेगा, कितने अंक है, दशमलव बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, कैसे बांटना है ये देख लो, ये 5 का निकालोगे, 5 गुणते किस कौन स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है कि नहीं है, तो क्या करोगे 1/1000 से गुणा करा दो, करा दिए। चलो देख लो, हमने बोला था ये /1 का मान लो 1 मान लिए, 5 का इसमें गुणा कराओ, 1 का इसमें गुणा करा दो, 5 करना 5, और 1 का 1000 में गुणा करोगे तो 1000 आने वाला है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो देख लो अभी 9 को कैसे निकालेंगे, 9 गुणे, ये कौन से स्थान पर है, सेकंड नंबर स्थान पर है, मतलब 100वें पे है, ठीक है ना, दशमलव के दूसरे स्थान पर है, तो दशमलव के बाद 2 जीरो मतलब 100 से गुणा, कितने से 1/100 से गुणा कर दिए। चलो देख लो कितना आएगा, /1 मान लो, इसका इसमें से गुणा करा दो, इसका इसमें करा दो, कितना आ गया 9 का 9 और 1 100 के 100 आ गया 9/100। चलो ये देख लो, 2 को कैसे करेंगे, 2 गुणे, एक स्थान पर है तो मतलब 1/10, तो 1/10, ठीक है ना, बड़े क्या मान लोगे 1 मान लोगे, इसका इसमें गुणा कराओ, इसका इसमें करा दो, 2 का 1 में कराओगे, 1 का 100 10 में कराओगे,
तो 1 2 के 2 और 1 का 10 में करा दो एग्जाम में 10, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। ये चीज आई होप इतना चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद जैसे हम पहले निकालते तो वैसे निकाल लो, ये लो, ये क्या पढ़ाएगा, इकाई पढ़ा जाएगा। 4 एक अन्नम सॉरी 6 एक अन्नम 1 मतलब इकाई का मतलब 1 और वंश का मतलब 1, ठीक है ना। इसे पढ़ते हैं इकाई हिंदी में, इसे पढ़ते हैं दाई हिंदी में, ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश में वंश, इसे पढ़ते हैं टेंस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो, इकाई मतलब 6 गुणते 1 मतलब कितना आ गया 6, दाई का करा लो 4 गुणते दाई मतलब 10 कितना आ गया 40। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। 100 पर सॉरी 10 पर है तो मतलब 4 गुणे 10 40 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। चलो, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि दशमलव से प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने देख लिया। चलो, तो आई होप इतना ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कृपया करके अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए मेहनत करिए, ठीक है ना। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया कि फ्रैक्शन टू डेसिमल क्या था, भिन्न से दशमलव में बदलना। फिर दूसरा टॉपिक क्या आया, दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए। फिर तीसरा टॉपिक आया कि दशमलव से प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान कैसे निकाले, दशमलव से स्थानीय मान कैसे निकाले। ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कल का क्या रहेगा कि दशमलव से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे निकाले, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। वो भी बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे हमें वर्ड फॉर्म में लिखना वो भी हम कल ही बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहां तक जितना हमने आज बताया ये आपको समझ आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, और दोस्तों को शेयर जरूर करो और दोस्तों पे भेजो जरूर कि वो भी पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।